आज 16 सितंबर 2022 है और मैं गांव बरोना डिस्ट्रिक्ट कासगंज में बैठा हुआ हूं। आप देख सकते हैं ये गंगा जी हैं और इसी गांव में काफ़ी दिन पहले बहुत बड़ा संकट था। ये गांव जो है गंगा के कटान से परेशान था। अधिकारियों ने, दूसरे लोगों ने बहुत मेहनत की और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये बोरियां आप देख रहे होंगे। बहुत यहाँ पर शांति है और गांव भी एक तरह से बच गया है। लेकिन आज मैं किसी दूसरे मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा मुद्दा है बिजली का मुद्दा। जिला कासगंज में हमने आंदोलन भी किया था बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ और वो आंदोलन हमारा कामयाब भी रहा। लोग आए, लोगों में जागरूकता भी हुई, लोग अपने अधिकारों के लिए जागे। और मैंने कहा था कि नेताओं की रैलियों में हमने बहुत गए हैं, हम लोग अपने लिए खड़े हुए, लोग अपने लिए खड़े हुए। और जो बिजली विभाग के खिलाफ 12 सितंबर 2022 को हमने धरना दिया था, उसमें लोग शामिल हुए और बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी लोगों ने आवाज़ बुलंद की। आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। और वो मुद्दा है जो लाइनमैन संविदा पे लगे हुए हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो लोग हमारे घरों में बिजली चेकिंग के नाम पे घुस जाते हैं और फिर अवैध वसूली करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के डराते हैं। डरने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइनमैन जो संविदा पे लगे हुए हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो घरों में आके बिजली की चेकिंग कर सकें। उनका सिर्फ काम है कि अगर कहीं फॉल्ट आ जाता है तो खंभों पे चढ़ के उनके फॉल्ट को दूर करना। उनका काम बिजली की चेकिंग नहीं है, घरों में घुसना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो विद्युत अधिनियम 2003 है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, उसकी धारा 135 के हिसाब से जो अधिकारी अधिकृत हैं बिजली चेकिंग करने के लिए, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले नंबर पे जो अधिकारी अधिकृत हैं वो हैं जूनियर इंजीनियर और उससे बड़े अधिकारी, यानी कि एसडीओ या एक्सीएन। तो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जेई, एसडीओ और एक्सीएन, ये लोग चेकिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन है, उसकी जो विजिलेंस टीम होती है वो चेकिंग कर सकती है। यानी कि एक तो जो एक्सीएन विभाग है उसके जो अधिकारी हैं, एक्सीएन, एसडीओ या जूनियर इंजीनियर, वो आ सकते हैं। और दूसरी एक टीम होती है जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन की है, विजिलेंस, उनकी टीम आ सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अधिकारी ही चेकिंग करने के लिए अधिकृत हैं। यही चेकिंग करने आए तो आप चेकिंग करने दीजिए। अगर लाइनमैन आए तो उसको मना कर दीजिए कि आपको कोई अधिकार नहीं, आप जाइए। आपका काम खंभों पे चढ़कर फॉल्ट दूर करना है। आप जो अधिनियम है, मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 यानी कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लाइनमैन को कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल उठा कि क्या रात को इनको अधिकार है? हाँ, रात को इनको अधिकार है, लेकिन बेहतर ये होगा कि रात को ना आए, आप दिन में आइए। अगर रात को आप आए तो आप महिला पुलिस के साथ आइए, पूरे परमिशन लेकर आइए और आप किसी भी तरह की सीढ़ी चढ़ा लगाकर या इस तरह से घुसने की कोशिश ना करें। आप आइए, दरवाज़ा नॉक कीजिए और जो भी लोग हैं जब परमिशन दे दें तो आप घर के अंदर आइए। तो पहली बात तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर जी से भी आग्रह किया था और कासगंज के जो एक्सीएन है उनसे भी आग्रह किया था कि रात की चेकिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि रात की चेकिंग में जो हमें राइट टू प्राइवेसी है, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है इसमें, के पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की इसमें एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार हर किसी को है। मैं घर में कैसे रह रहा हूँ, ये मुझे अधिकार है। मेरी बहन बेटियां हैं, मेरी भी इज्जत है, हर किसी की इज्जत है। तो ये इज्जत तार तार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना वो एक्सीएन को है, ना जेई को है, ना एसडीओ को है, ना विजिलेंस टीम को है। आप हमारे घरों में आइए, स्वागत है, आपको जो चेकिंग करना है करिए, लेकिन रात की चेकिंग है वो चेकिंग आप बंद कर दीजिए। क्योंकि रात की चेकिंग में हमारा जो निजता का अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि मूलभूत अधिकार है, जो संविधान ने हमको दिया है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको प्रदान किया है, उस अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। तो मैं बिजली के अधिकारियों से कहूंगा कि आप रात की चेकिंग बंद कीजिए और जो लाइनमैन है इनको आप ना भेजें। अगर आप लाइनमैन को भेजेंगे चेकिंग के लिए तो हम इन लाइनमैन को पकड़कर इनके खिलाफ एफआईआर कराने का काम करेंगे, क्योंकि लाइनमैन को
विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कोई भी अधिकार नहीं है कि वो चेकिंग कर सकें। तो मैं आप लोगों से, जो जनता है, जो आप लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जागरूक होइए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए। कोई भी अधिकारी आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ये जो अधिकारी हैं आपकी मदद के लिए हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए मैं जनता से कहूंगा कि आप अपने अधिकारों को जानें, आप अपने अधिकारों को पहचानें और एक जागरूक नागरिक बने। जहां भी गलत होते हुए देखिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। लोकतंत्र में आवाज उठाई जा सकती है, लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं। हर नागरिक को यह अधिकार है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले। मैं हर जगह नहीं जा सकता, जहां जहां आप मुझे बुलाएंगे मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक जागरूक नागरिक के तौर पर कि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए, आप अपने लिए खड़े होइए। नेताओं की रैलियों में बहुत खड़े हो लिए हम लोग, नेताओं के आगे पीछे बहुत भाग लिए हम लोग, लेकिन आप अपने लिए खड़ा होना सीखिए, जागरूक नागरिक बनिए। और यही भारत का संविधान, यही भारत का लोकतंत्र आपसे चाहता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जागरूक बनिए और जागरूकता के लिए जानकारी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि एक नंबर है 1912, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कोई पैसा नहीं लगता है। आप इस 1912 पर फोन करके आपकी कोई भी बिजली की समस्या है उसको आप बता सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो व्हाट्सएप नंबर है 80 10 95 78 26। दोबारा से बता देता हूं, 80 10 95 78 26। ये बिजली विभाग का व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरा मैंने आपको बताया था 1912, ये आपके मोबाइल से डायल हो जाएगा। टोल फ्री नंबर है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। आप अपने मोबाइल से डायल करके बिजली विभाग की कोई भी शिकायत है, आपके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, बिजली के बिल में कोई गड़बड़ी है, लाइट नहीं आ रही है, आपके खंभे खराब हैं, आपका ट्रांसफार्मर खराब है, या किसी बिजली अधिकारी की शिकायत करनी है, या किसी लाइनमैन की शिकायत करनी है, या एक्सीएन की, एसडीओ की, या जेई की शिकायत करनी है, तो आप 1912 पर शिकायत कर सकते हैं। और जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया 80 10 95 78 26, इसमें भी आप शिकायत भेज सकते हैं। तो जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि हम सभी को जागरूक नागरिक होना चाहिए, तभी किसी भी विभाग का, चाहे बिजली विभाग हो या कोई विभाग हो, उनका भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार के लिए जागरूकता और आपका एक्टिवनेस, आपका जो सक्रियता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि सभी को एक जागरूक नागरिक होना चाहिए और एक सक्रिय नागरिक होना चाहिए। और जो ये गवर्नेंस है, यानी कि जो ये सरकार चल रही है, उसमें भागीदारी कीजिए। आप सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी बिजली विभाग से मांग सकते हैं, कोई भी जानकारी शिक्षा विभाग से मांग सकते हैं। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि सूचना के अधिकार में किस तरह से जानकारी मांगी जाए। ये वीडियो जल्द आपके बीच आएगा।